दोस्तों आज मार्केट एकदम फ्लैट है लेकिन पेटीएम जो है 10% से गिरा हुआ है और कल भी उसमें 4% की गिरावट हुई थी। और आप लोगों को यहाँ पे लग सकता है कि अब इतना गिर गया है, इससे और ज़्यादा क्या गिरेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है पेटीएम आपको आगे भी गिरता हुआ नजर आए। तो क्या है उसका कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, पेटीएम को लिस्ट हुए 1 साल हो गया है और सेबी का एक रूल है जिसमें 1 साल का लॉक इन लगाया जाता है प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे कि सॉफ्ट बैंक है, बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और जब इनका आईपीओ आता है कंपनीज का, तो ऐसा नहीं है आईपीओ आते ही और अगले दिन से ये स्टॉक्स को बेचना चालू कर दें। इनके ऊपर 1 साल का लॉक इन लगा होता है और जैसे ही ये लॉक इन खत्म होता है आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि भाई जब किसी ने पैसा लगाया था तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बुक करना पड़ेगा। और जब ये लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है तब ये चीज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और पेटीएम का वो लॉक इन पीरियड ऑलरेडी परसों ही खत्म हो गया था। परसों खत्म हो जाने का मतलब है कि कल से यानी कि वेंसडे से ये जो इन्वेस्टर्स थे ये अपने शेयर्स को बेच सकते थे। लेकिन कल तो उतनी ज्यादा सेलिंग नहीं हुई, कल पेटीएम सिर्फ 4% से ही गिरा और सॉफ्ट बैंक ने अपना स्टेक सेल नहीं किया। लेकिन आज सॉफ्ट बैंक ने 29 मिलियन शेयर्स को बेच दिया है और ये न्यूज कल रात ही आ गई थी। और ये न्यूज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया लॉक इन डेट के खत्म होने के एक दिन बाद आई है। एक दिन बाद सॉफ्ट बैंक ने ये सेलिंग करी है और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि ये सिर्फ पेटीएम में हो रहा है। आप लोगों को मैं बता देता हूं, जब जोमेटो का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था तो स्टॉक 24% से गिरा था 4 दिनों में। तो एक ही साथ एक ही दिन में सारी सेलिंग नहीं आती है, ना ही कोई लिमिट है कि सिर्फ स्टॉक 10% ही गिर सकता है। 24% से भी स्टॉक्स गिर जाते हैं और एक दिन में नहीं, 1 2 3 4 5 दिनों में धीरे धीरे सेलिंग चलती है, क्योंकि एक ही दिन में अगर सारी सेलिंग हो जाएगी तो स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगा और सेलर को कोई फायदा नहीं होगा। और इन्वेस्टर्स भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग टाइम पे बेचते हैं। सो इसीलिए आपको 3 4 दिनों में ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और भी एग्जांपल्स आपको देता हूं, अभी नाइका का भी लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है और उसमें भी 3 4 दिनों में 20 25% की गिरावट आपको देखने को मिल गई है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझें कि पेटीएम इतना गिर गया है, इससे ज्यादा और क्या गिरेगा। उसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें सॉफ्ट बैंक के इन्वेस्टमेंट की, तो पेटीएम पे तो उन्हें काफी लॉस हुआ है। पेटीएम में उनकी इन्वेस्टमेंट रही है रेड में, नेट में रेड में रही है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट जब आईपीओ आया था उसमें ओएफएस में इन्हें मिल गया था, लेकिन अभी जो लॉस बुक किया है, क्योंकि अभी पेटीएम अपने लिस्टिंग प्राइस से 70% से 80% तक गिरा हुआ है, इसीलिए सॉफ्ट बैंक को पेटीएम में लॉस हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो फायदा बना लिया है वो बना लिया है डिलीवरी और पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार और डिलीवरी में इनको फायदा हो गया है, पेटीएम में इनको लॉस हो गया है। लेकिन दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है ये इसी तरीके से चलता है कि 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, 9 में आपको लॉस होगा लेकिन 10 में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, 100x और उससे भी ज़्यादा के रिटर्न्स मिल जाते हैं। सो ये बिजनेस मॉडल ही इस तरीके का है। सो दोस्तों ये था आज पेटीएम का गिरने का कारण, और ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले 1 2 दिन में भी आपको पेटीएम में कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिले, क्योंकि जब लॉक इन पीरियड एंड हुआ है तो वहां पे किसी ना किसी का तो मन कर सकता है सेलिंग करने का। इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे सीखने वाली चीज़ यही है, अगर आप किसी ऐसे न्यू एज टेक्नोलॉजी के आईपीओ में इन्वेस्टेड हैं, या तो आपको पहले ही मिल गया था या आपने बाद में खरीदा था लिस्टिंग के बाद, तो आप उसमें ध्यान रखें कि कब उसका जो लॉक इन पीरियड है वो एंड हो रहा है, कब उसको 1 साल हो रहा है। उससे पहले ही आप अपने प्रॉफिट या गेन्स को बुक करके रख लें। और उसके बाद भी अगर आपको कंटिन्यू करना है तो बात अलग है, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो बात अलग है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो जो प्राइस है वो फंडामेंटल्स को फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो इस पीरियड के अराउंड आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। और ऐसी शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।